एग्जॉस्ट मॉडल में आप सोचेंगे कभी मैं फर्जीवाड़े का शिकार हो जाऊं, मतलब हमें लोकल मोटर मिल जाए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों। लोग दिखाते हैं कि ये एग्जॉस्ट है, ब्लेड भी सेम ऐसा ही लगा होता है और जो बैक साइड मोटर का होता है वो भी सेम एकदम एग्जॉस्ट मॉडल होता है। बहुत सारे लोग देखने के बाद में नहीं समझ पाते हैं कि ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है या फिर किट लगी हुई है जो मॉडिफाई करी गई है एग्जॉस्ट की तरीके। दिखने में सेम एग्जॉस्ट दिखेगा, ब्लेड भी एग्जॉस्ट मॉडल लगा होता है उसके अंदर, लेकिन असलियत में वो किट होती है एक। तो आप कहेंगे मैं पहचानूं कैसे ये किट है या एग्जॉस्ट है? आप जब खरीदने जाते हैं तो आपको ये बताया जाता है ये एग्जॉस्ट है। उस टाइम पे आप खरीद लेंगे, लेकिन जब वो ख़राब होता है 1-2 सीज़न में ही ख़राब हो जाता वो मॉडल। जब ख़राब होगा आप रिपेयर करवाएंगे ना, उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि इसमें हल्की वाली किट वाली 300 रुपये वाली मोटर लगी हुई है, सिर्फ 300 रुपये वाली। और जो एग्जॉस्ट की मोटर होती है वो 2 से 2,500 रुपये की मोटर मिलती है, और जो किट की मोटर होती है सिर्फ 300 से 350 रुपये में मोटर मिल जाती है। तो आपको उस टाइम पे बहुत दुख होगा कि इतनी हल्की वाली मोटर लगा के मुझे कूलर दे दिया, एग्जॉस्ट मॉडल लगा के मुझे दुकानदार ने बेवकूफ़ बना दिया। उसके बाद में आप दुकान वालों को गालियाँ बकते हैं। बहुत सारे लोग मेरी शॉप पर आए, जब मैंने उन्हें बताया तो वो बताते हैं, गालियाँ बकते कि इस शॉप से लाया था, उसने फर्जीवाड़ा कर दिया मेरे साथ में। बहुत सारी झाड़ होती है बाद में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है फ़िरोज़ इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, अगर आप कोई नया कूलर ख़रीदना चाहते हैं लोहे का, तो आपको कौन सा कूलर ख़रीदना चाहिए, कितने इंची का ख़रीदे आप और उसमें कौन सी मोटर लगी हो। इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। लोग फर्जी मोटर लगा के कूलर सेल कर रहे हैं। जो फर्जी मोटर होती है उसमें एक तो हवा कम होती है और दूसरा उसकी लाइफ 1 से 2 साल होती है। बस 1 से 2 साल में वो मोटर डेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उसके बाद में आपको उसमें 400-500 रुपये हर हाल में लगाने पड़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कौन सा कूलर ख़रीदें, मोटर को कैसे चेक करें, क्या बोल के ख़रीदें कि हमें कौन सी मोटर चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सी मोटर लेनी है उन्हें। मतलब जो दुकानदार कहता है ये बेहतर है, वो कूलर ले लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, दुकानदार से आप बोल सकते हैं हमें इतने इंची में ये वाला मॉडल चाहिए, ये कूलर की मोटर चाहिए, कॉपर में चाहिए या एल्युमिनियम में चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए, कौन सी मोटर का कूलर लेना चाहिए, और जो इसकी चादर होती है इसका गेज कितना होना चाहिए, कितने गेज में आपको लेनी चाहिए ताकि एकदम परफेक्ट चादर हो, एकदम परफेक्ट वर्क करे। इस वीडियो में जो आप ये कूलर देख रहे हैं इसके ऊपर मैं बताऊंगा, ये कूलर मेरा ही है। मैंने ख़रीदा था 8 साल पहले। ये कूलर 8 साल हो गए हैं। इसका पानी का मोटर एक बार ख़राब हुआ था तो मैंने चेंज कर दिया था। इसके अलावा जो इसकी मेन मोटर है, पानी की मोटर तो 80-100 रुपये की आती है, वो आराम से बदल सकते हैं आप जब ख़राब होती है तो। लेकिन जो मेन मोटर होती है वो काफ़ी महंगी आती है, इसलिए वो मोटर हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने खुद इसमें बेहतर मोटर लगाई थी, क्योंकि मैं खुद ही काम करता हूँ इसका कूलर का, इसलिए मैंने बहुत ही बेहतर मोटर लगाई थी इसके अंदर। मैं आपको बताऊंगा आपको ऐसी ही मोटर लगानी चाहिए। मैंने कौन सी मोटर लगाई है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस कूलर को खोल के उसकी मोटर भी आपको दिखाऊंगा। और जो इसका गेज है, इतना हेवी गेज है इस कूलर का, अगर इसके ऊपर 2-3 आदमी एक साथ खड़े हो जाते हैं फिर भी इस कूलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 8 साल हो गए इस कूलर को। ना तो इसका फ्रेम गला है, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा गला है, कितना गला हुआ है, ना तो इसकी ग्रिल ख़राब हुई है। अगर आप किसी बड़े शहर में, दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे तो कूलर की लाइफ बहुत ही बेकार होती है। मतलब 2 साल चल जाए तो ठीक ठाक सही है, उसके बाद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो एग्जॉस्ट मॉडल मोटर लगी हुई है। एग्जॉस्ट मॉडल में फ़र्क क्या होता है, नॉर्मल जो किट की मोटर होती है और एग्जॉस्ट में फ़र्क वो होता है कि जो इसका ब्लेड लगा होता है इसके अंदर, ये होता है हेवी ब्लेड, एग्जॉस्ट मॉडल ब्लेड होता है। इसका ब्लेड अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो एग्जॉस्ट मॉडल ब्लेड होता है वो काफ़ी हेवी होता है जो इसमें लगा हुआ है। किट में नॉर्मल 5 पर का ब्लेड लगा होता है। बहुत सारे अगर आप इस साइज़ में लोगे तो किट में भी मिल जाता है 15 इंची साइज़ में, 18 इंची साइज़ में। लेकिन जो किट होता है
15 इंची में मिलेगी। अगर 18 इंची साइज़ में आप लेते हैं तो उसमें 110 की मोटर लगी होती। कौन सी? 110 की मोटर लगा के देते हैं लोग, वो भी किट का एक अच्छा रूप है, मतलब किट से हेवी होती है 110 की मोटर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको किट वाला कूलर लेना चाहिए या 110 का लेना चाहिए या एग्जॉस्ट मॉडल लेना चाहिए। अगर आप लोहे का कूलर लेते हैं तो आपको सबसे पहले तो एग्जॉस्ट मॉडल की मोटर लेनी चाहिए। लेकिन अब मैं उस फ्रॉड के बारे में बताता हूँ जो मार्केट में चल रहा है बहुत ही ज़्यादा। वो फ्रॉड ये है कि आपको बाहर से कूलर दिखने में लगेगा ये एग्जॉस्ट मॉडल कूलर है। ऐसी कंप्लेंट बहुत सारी आ चुकी है मेरी दुकान पर कि कस्टमर ने लिया एग्जॉस्ट मॉडल, बाद में वो निकला किट, मतलब ब्लेड था एग्जॉस्ट मॉडल का, मोटर निकली किट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पहचानेंगे एग्जॉस्ट है या किट है। कूलर खरीदने जाएं तो सीजन में जो दुकानें खुलती है ना, हर सीज़न में खुली और गर्मी ख़त्म हुई, कूलर बिकना बंद हुए और रफ्फू चक्कर हो गए। कभी ऐसी शॉप से कूलर ना खरीदें आप। सबसे पहली बात तो ये है। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी ऐसी दुकानें खुलती हैं, जो गर्मी आई कूलर की दुकान खुल गई, बहुत बड़ी कूलर की दुकान, बहुत सारे असम्बल हो रहे हैं, बहुत सारे सेल कर रहे हैं, और उसके बाद में गर्मी ख़त्म हुई, दुकान बंद और वो गायब। ऐसे दुकान वालों से कभी कूलर ना खरीदें आप। उसी शॉप से कूलर खरीदें जो एक परमानेंट शॉप हो, कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पर जा सके और अपनी परेशानी बता सके। ऐसी शॉप से ही हमेशा कूलर खरीदें, जो एक ट्रस्टेड बंदा हो वहाँ से ही कूलर खरीदें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, कभी किट वाला कूलर ना खरीदें। अगर आपको नॉर्मल हवा चाहिए तो किट वाला मॉडल ही लेना है तो प्लास्टिक बॉडी में ले लें। प्लास्टिक बॉडी में किट ज़्यादा सही चलती है। लेकिन अगर आप लोहे का कूलर ले रहे हैं, एक बार पैसा लगा रहे हैं, तो हमेशा एग्जॉस्ट वाला ही कूलर खरीद लें। एग्जॉस्ट वाला कूलर आप खरीदेंगे, एक बार खरीद लेंगे, उसकी लाइफ अच्छी होती, काफ़ी अच्छा चलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हमेशा कॉपर मोटर में ही खरीदें। अगर एग्जॉस्ट भी एल्युमिनियम में खरीदते हैं आप तो 1 से 2 सीजन में बोल जाता है। किस्मत अच्छी है आपकी तो 3 सीजन चल जाएगा, लेकिन 1 से 2 सीजन में ही 80% एग्जॉस्ट ख़राब हो जाते हैं एल्युमिनियम में। अगर कॉपर का है तो उसकी लाइफ इतनी होती है कि अगर लाइट में कभी दिक्कत नहीं होती, वोल्टेज सही आते हैं, मोटर में पानी नहीं जाता है, तो 8 से 10 साल तक मोटर नहीं ख़राब होती है। आप इस बात का ख्याल रखें, उसी हिसाब से कूलर खरीदें। एग्जॉस्ट मॉडल में अगर आप एल्युमिनियम कॉपर में डिफरेंस देखेंगे रेट में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बहुत से बहुत 1000 रुपये का 1000 रुपीज़ का डिफरेंस मिलेगा आपको। लेकिन आपको कूलर बहुत ही बेहतर मिल जाएगा, मोटर बहुत ही बेहतर मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा कॉपर मोटर में ख़रीदें। अब मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरीके से पहचानेंगे कि हमारा कूलर जो है उसमें रियल वाला एग्जॉस्ट लगा हुआ है या फर्जी वाली मोटर लगी हुई है। मैं आपको ये बात बता दूं सबसे पहले किस तरीके से पहचानेंगे। आइए इस कूलर में मैं आपको दिखाता हूं। ये कूलर मैंने 8 साल पहले ख़रीदा था, एग्जॉस्ट मॉडल कॉपर में, अभी तक परफेक्ट चल रहा है। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा एक, जिसमें बताऊंगा कि कितने रुपए का मैंने लिया था और अब आपको कितने रुपए का मिलेगा। यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको बता सकूं आप ऐसे फ्रॉड में ना फंसें। चले मैं कूलर के अंदर का आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप पहचानेंगे कि इसमें कौन सी मोटर लगी हुई है, हल्की वाली मोटर लगी हुई है या भारी वाली मोटर लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप पहचानेंगे। जो फर्जी वाली मोटर होती है किट वाली, दिखने में सेम यही वाला ब्लेड होगा, मतलब दिखने में क्या यही ब्लेड ही होता है। वो रियल वाला एग्जॉस्ट का उसमें ब्लेड लगा के देते हैं। ये वाला कैप भी होता है, मोटर भी दिखने में आपको ये वाला रिंग भी मिलेगा, ऐसा लगेगा कि रियल मोटर है। ये रिंग पे डिज़ाइन नहीं होता, ये मोटर पे डिज़ाइन बना हुआ है एल्युमिनियम में, और जो वो होता है उसमें एक रिंग इसी मॉडल में लगा देते हैं किट के ऊपर। दिखने में सेम एग्जॉस्ट लगेगा, आप नहीं समझ पाएंगे एग्जॉस्ट है या किट है। मैं आपको पहचान बताता हूँ किस तरीके से आप पहचानेंगे सिर्फ एक नज़र में। आपको क्या करना है, मोटर का ये वाला बेस देखिए, मैं आपको कैमरे से दिखाता हूँ। ये वाला बेस जो है मोटर का, ये वाला जहाँ पर मेरी उंगली है इस टाइम पे, ये वाला बेस, ये ऊपर का जो कवर है, अगर ये कवर फ्लैट है मतलब ये पूरा बराबर है, आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा फ्लैट है। ये अगर फ्लैट है तो आप उस टाइम समझ जाएंगे ये एग्जॉस्ट ही लगा हुआ है। अगर ये चीज़ शाफ्ट के पास में यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला कवर जो है, ये कवर यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है,
उस टाइम पे आप हमेशा ये समझ जाना कि ये एग्जॉस्ट नहीं है, ये किट लगी हुई है, हमारे साथ में फ्रॉड हो रहा है। मतलब ये वाला बेस अगर उठा हुआ है यहाँ से तो वो बुश वाली मोटर होती है, और जो बुश लगा होता है वो किट में लगा होता है। इस वाले के अंदर जो है वो बेरिंग लगा हुआ है, बेरिंग लगा हुआ है इसके अंदर, इसीलिए ये यहाँ से फ्लैट है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, अगर बेरिंग वाली मोटर है तो एग्जॉस्ट ही होगी, क्योंकि किट में बुश आते हैं और बुश वाले कवर में यहाँ से उठा हुआ होता है, जहाँ पर बुश लगा होता है यहाँ पर 5 रिपीट लगी होती हैं। बुश को रोकने के लिए ऊपर वाले कवर में यहाँ पर 5 रिपीट लगी होती हैं, और ये बेस थोड़ा सा उठा हुआ होता है। इस तरीके से आप समझ जाएंगे, अगर रिपीट लगी हुई है 5 और छोटी छोटी सी, और ये बेस थोड़ा सा उठा हुआ है, उस टाइम पे आप समझ जाए ये हमारा एग्जॉस्ट नहीं है, किट लगी हुई है, फर्जी कूलर है ये। उस मॉडल को कभी ना खरीदे। दोस्तों इस तरीके से आप पहचान सकते हैं जो तरीका मैंने आपको बताया है। तो आप बताएं दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिरोज़ इलेक्ट्रिकल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।